देखना पड़ेगा। तो अपना बोर्ड बदल देते हैं, इसको नहीं डालेंगे। फिर 7:30 में आ जाते हैं। बहुत और रिकॉर्डिंग कैसे होगा? हाँ? चलिए, कल बताए थे आप लोगों को प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में कुछ ट्रिप्स दिए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन में ट्रिप्स दिए थे। प्रीपोजिशन में टिप्स दिए थे, तो कैसे देंगे ध्यान से देखिए। हम बताए थे कि एक डायग्राम बना लीजिए, और ये डायग्राम बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर एक अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे, अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, अंदर से बाहर आएंगे, फिर यहाँ से बाहर आएंगे, आर पार जाएंगे, टच करके जाएंगे, फिर टच करके नहीं जाएंगे, फिर सबसे अंदर में जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से, इतना ऊपर कि हम जा नहीं सकते हैं तो बॉब लगेगा। इतना ऊपर जहाँ हम जा सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, यहाँ ऑन लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। अंदर बाहर से अंदर घुसेंगे तो इनटू लगेगा, अंदर में रहेंगे तो इन लगेगा, अंदर से बाहर जाएंगे तो आउट ऑफ लगेगा। किसी व्यक्ति के पास से या किसी जगह से जाते हैं तो फ्रॉम लगेगा, और यहाँ पर अक्रॉस लगेगा। क्या लगेगा? अक्रॉस, या थ्रू भी लग सकता है। यहाँ टच करके नीचे रहेगा तब बिलो लगेगा, यहाँ अंडर लगेगा, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर बेनीथ लगेगा। बस ये फंडा है, इसको समझ लीजिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको जो है आ जाएगा समझ। अब हम उदाहरण पर जाते हैं, फिर समझ लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए छात्रों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ये एबव है, इतना ऊपर जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, इतना इसके ऊपर ओवर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, आउट ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। यहाँ से अंदर से बाहर से अंदर घुसेंगे तो इनटू हो जाएगा, अंदर में रहेंगे तो इन होगा, अक्रॉस थ्रू हो जाएगा, नीचे बिलो हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, बेनीथ। कहने का सेंस ये है कि ये प्रीपोजिशन को इतना को कैसे समझ सकते हैं, तो उदाहरण से एक एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आकाश हम लोग के ऊपर है तो द स्काई इज अस, तो एबव हो जाए। ए बर्ड इज फ्लाइंग, ये पक्षी जो है उड़ रहा है, उड़ रही है, फ्लाइंग ओवर अस, ओवर अस। मेरी पुस्तक टेबल पर है, ध्यान दीजिए, मेरी पुस्तक टेबल पर है, माई बुक इज ऑन द टेबल। माई बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ देखिए टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है तो हम यहाँ कौन सी का प्रयोग कर दिए? ऑन का। यहाँ टच नहीं कर रहा है तो हम कौन का प्रयोग कर दिए? ओवर का। यहाँ टच कर नहीं हो रहा है, सबसे ऊपर जा रहे हैं तो कौन सी का लगेगा? एबव का। और माई बुक इज ऑन द टेबल हो गया। अब जरा गौर कीजिए, अगर हम यहाँ से कहीं किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे मैं पटना गया तो हम लिखेंगे आई वेंट टू पटना, और वह इस कमरा में आया तो हम सीधा लिख देंगे ही केम। अब देखिए बाहर का एरिया जो है, बाहर का एरिया है, बाहर से अंदर हम घुस रहे हैं तो इनटू लिखेंगे, इनटू दिस रूम लिखेंगे। फिर समझ लीजिए, आकाश बहुत ऊपर है, जहाँ जा नहीं सकते तो एबव लगेगा, यहाँ पर ओवर लगेगा, यहाँ ऑन लगेगा, यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर क्या लगा? इनटू लगा। 6 नंबर में देखिए, वह हॉल में बैठा है तो ही सिटिंग
इन द हॉल, यहाँ पर इन लगा देंगे। गौर कीजिएगा क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। अब और से ध्यान से देखिए, अब जो है वो पटना से आया। कहाँ से आया, पटना से। तो ही केम फ्रॉम पटना। क्या है, लाइन लिखेगा कहीं लाइन याद आ गया। अब पंखा सब बंद कर दो, पंखा सब बंद कर दो। तो ही केम फ्रॉम पटना। 8 नंबर में रहा, वो कमरा से बाहर आया। तो ही केम आउट ऑफ द रूम। हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं, जैसे वो जंगल पार कर गया। तो ही मेरे पास थ्रू, यहाँ हम थ्रू लगा देंगे, आर पार कर गया। तो हम पास थ्रू द फॉरेस्ट लगा देंगे। चौड़ाई पास करना, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से पार करिएगा तो थ्रू लगेगा। क्या लगेगा, थ्रू लगेगा। अगर इस तरह से पार करिएगा, यहाँ पर इसको पार करिएगा तो एक्रोस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अक्रोस। फिर ऐसे गोलाकार को पार करिएगा तो थ्रू लगेगा। ऐसे पार करिएगा किसी चीज को तो क्या लगेगा, एक्रोस लगेगा। तो यहाँ पर हम थ्रू लगा दिए, क्योंकि जंगल का बनावट जो है वृत्ताकार होता है। तो हम यहाँ ये लगा दिए। ये जो है चौड़ाई पार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए, इसको देखिए। मैं सड़क के उस पार गया, तो आई वेंट अक्रॉस द रोड। चलिए 11 नंबर में देखिए, हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो वी लिव अंडर द सेम रूफ। सेम रूफ, एक ही छत के अंदर रहते हैं। तो हम यहाँ सेम रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेम रूफ लिखेंगे। छत के सेलिंग है, जो सेलिंग कहलाता है, इसको कहते हैं सेलिंग। इससे टच करके नीचे कोई चीज रहेगा तो बिलो लगेगा। तो देयर इज ए हाइव बिलो द सेलिंग हो जाएगा। जमीन के नीचे पानी है, तो हम यहाँ पर देयर इज वाटर। अब यहाँ पर देखिए द अर्थ, जमीन के नीचे है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बेनीथ लिखेंगे। क्या लगाएंगे, बेनीथ लिखेंगे। तो आपका जो है ये सिस्टम था प्रीपोजिशन का। और जो है आप अगर अलग अलग देखना चाहते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। पहले इसको इतना कवर कर लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। सूरज हम लोग के ऊपर है, तो द सन इज अस। तो हम क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। देयर आर 3 फैंस, 3 फैंस, 3 पंखे हैं हम लोग के ऊपर। तो हम वहां ओवर लगाएंगे। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा था। ऑन द बेंच, तो हम यहाँ बेंच लगाएंगे। ऑन लगा सकते हैं।
रवि मेरे पास आया सटा, तो हम यहाँ लगा देंगे के। तो KM2 का लिखेंगे, हम यहाँ मी लिखेंगे। वह दिल्ली गया, तो ही वेंट टू दिल्ली। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुट जाइए। ऐसा ही टॉपिक जो होता है, जो ट्रिकी होता है, जहां आप फंस सकते हैं, तो बहुत अच्छा हम ट्रिक से जो है बिट्टा कर बना कर, चाहे जितना प्रीपोजिशन है, काफ़ी ट्रिक से आपको पढ़ा देंगे और आप जो है बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जो है ये क्लास निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश बाय पी सिंह सर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा और जितना आज मेहनत करिएगा आगे का फल उतना ही अच्छा होगा। अगर इस समय चूक गए तो आगे आप ज़िंदगी से चूक जाइएगा। ज़िंदगी एक, कल समझाए थे कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी स्टेशन की भीड़ की तरह है। एक स्टेशन है, लोग देखने के लिए बहुत रहते हैं, लेकिन जो है अपने अपने जब रास्ता पकड़ लेते हैं, जैसे स्टेशन खाली हो जाती है, तो इसी तरह जो है ज़िंदगी है, जहाँ लोग आपसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि सब जो है अपना रिश्ता तोड़ लेंगे, आप अकेले रह जाइएगा। तो कहने का सेंस है कि आप सबल बनिए, संबल बनिए, सशक्त बनिए, मेहनती बनिए। मेहनत जो होता है, लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। चंदन जी के गुड़वा बोल।